सब्सक्राइब कीजिए जॉब जंक्शन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एनटीए दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी हाँ फ्रेंड्स, एनटीए डीयू रिक्रूटमेंट 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। नॉन टीचिंग की वैकेंसीज निकली हैं। टोटल वैकेंसीज हैं 1145। ये फरवरी और मार्च 2021 की लेटेस्ट जॉब वैकेंसी है। नमस्कार दोस्तों, जॉब जंक्शन में आपका स्वागत है, जहां आपको हर नई जॉब वैकेंसी की पूरी जानकारी मिलती है। आइए एनटीए डीयू रिक्रूटमेंट 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हम आपको नोटिफिकेशन से जुड़ी हर जानकारी देंगे। क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या एप्लीकेशन फीस भरनी होगी, क्या क्या वैकेंसीज डिटेल्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, कैसे अप्लाई करना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और एक भी इंफॉर्मेशन को मिस मत कीजिए। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की ऑनलाइन 23 फरवरी 2021 और लास्ट डेट है अप्लाई करने की ऑनलाइन 16 मार्च 2021। फी की पेमेंट की लास्ट डेट है 17 मार्च 2021 और करेक्शन डेट है 18 से लेकर 20 मार्च 2021। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो जनरल के लिए ₹1000, ओबीसी के लिए ₹800 और SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए ₹600। पेमेंट मोड है ऑनलाइन मोड। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश वोकैबुलरी, एम्प्लॉयमेंट न्यूज रिलेटेड बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए इसके वैकेंसीज डिटेल्स को अच्छे से समझ लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल 236 वैकेंसीज हैं और टेलीफोन ऑपरेटर के लिए 8। इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स। असिस्टेंट के लिए 80 वैकेंसीज निकली हैं, एज लिमिट 30 ईयर्स। स्टेनोग्राफर के लिए 77 वैकेंसीज निकली हैं, एज लिमिट 27 ईयर्स। योगा ऑर्गेनाइजर के लिए 1 वैकेंसी है। सीनियर पर्सोनल असिस्टेंट के लिए 5, नर्स के लिए 7 और असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस के लिए 1। इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 5 वैकेंसीज हैं और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 5। इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 4 वैकेंसी निकली है, मैक्सिमम एज 45 ईयर्स। सीनियर असिस्टेंट के लिए 45 वैकेंसीज हैं। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 2, पर्सोनल असिस्टेंट के लिए 9 और इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 16 वैकेंसीज निकली हैं। सोशल वर्कर के लिए 3, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 2, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 2, हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए 1। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट के लिए 58 वैकेंसीज निकली हैं और असिस्टेंट आर्किविस्ट के लिए 1। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। स्पोर्ट्स कोच के लिए 1 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 17 वैकेंसीज निकली हैं। फार्मासिस्ट के लिए 5, टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए 19, टेक्निकल असिस्टेंट हेल्थ सेंटर के लिए 2, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए 2, टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट के लिए 51 और इन सब के लिए मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 1 वैकेंसी निकली है, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। तबला कैंपनिस्ट के लिए 12, पखवाज प्लेयर के लिए 1, सारंगी के लिए 2, वायलिन एकम्पनिस्ट के लिए 2, मृदंगम के लिए 1 और हारमोनियम के लिए 1 और तानपुरा के लिए 4। इनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 53 वैकेंसीज निकली हैं, उसके लिए मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। वर्क असिस्टेंट के लिए 3, जिसके लिए मैक्सिमम एज है 27 ईयर्स। असिस्टेंट स्टोर के लिए 2, सेल्समैन DHMI के लिए 2, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 5 और इन तीनों के लिए मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 2 वैकेंसीज निकली हैं, इसके लिए मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 1, मैक्सिमम एज 45 ईयर्स।
जूनियर असिस्टेंट स्टोर के लिए 1 वैकेंसी निकली है और जूनियर वर्क असिस्टेंट इंजीनियरिंग सर्विस के लिए 35 वैकेंसीज निकली हैं। मैक्सिमम एज 27 ईयर्स। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 109 वैकेंसीज, हेल्थ अटेंडेंट के लिए 18 और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 152। इन तीनों के लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। इंजीनियरिंग अटेंडेंट के लिए 52 ईयर्स, 52 वैकेंसीज निकली हैं। मैक्सिमम एज 27 ईयर्स। मेडिकल ऑफिसर के लिए 15 और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 6 वैकेंसीज निकली हैं। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। आइए इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए +2 पास होना जरूरी है और इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट। टेलीफोन ऑपरेटर के लिए +2 पास होना जरूरी है। असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। स्टेनोग्राफर के लिए +2 पास होना जरूरी है, साथ में शॉर्ट हैंड इंग्लिश का 80 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी शॉर्ट हैंड 60 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। योगा ऑर्गेनाइजर के लिए बैचलर या मास्टर डिग्री इन योगा का होना जरूरी है विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। नर्स के लिए डिग्री या डिप्लोमा इन नर्सिंग का होना जरूरी है विद रजिस्ट्रेशन एंड एक्सपीरियंस। असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस के लिए डिग्री या डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट का होना जरूरी है विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होना जरूरी है विद एक्सपीरियंस। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 10 ईयर एक्सपीरियंस। सीनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री का होना जरूरी है इन हिंदी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री का होना जरूरी है इन एनी स्ट्रीम विद शॉर्ट हैंड इंग्लिश में 100 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट, या फिर हिंदी शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री इन आर्ट्स का होना जरूरी है या फिर साइंस या कॉमर्स विद 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स होना जरूरी है। सोशल वर्कर के लिए मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क का होना जरूरी है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए डिग्री या डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए डिग्री या डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर का होना जरूरी है विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट के लिए BE BTech डिग्री का होना जरूरी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। असिस्टेंट आर्किविस्ट के लिए बैचलर डिग्री इन हिस्ट्री का होना जरूरी है विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। स्पोर्ट्स कोच के लिए बैचलर या मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट का होना जरूरी है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स का होना जरूरी है या फिर बीलिब साइंस कर रखी हो तो वो भी एलिजिबल है। फार्मासिस्ट के लिए डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट का होना जरूरी है। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए बैचलर या मास्टर डिग्री इन CS, CE, IT या EC में होना जरूरी है। टेक्निकल असिस्टेंट हेल्थ सेंटर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद एक्सपीरियंस और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए बैचलर या मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या ऑपरेशन रिसर्च में होनी जरूरी है। टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन सैनिटरी का होना जरूरी है विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। तबला, पखावज, सारंगी, वायलिन, मृदंगम, हारमोनियम, तानपुरा के लिए डिग्री इन रिलेटेड फील्ड का होना जरूरी है। डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए +2 का पास होना जरूरी है विद साइंस सब्जेक्ट या फिर बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। वर्क असिस्टेंट के लिए 10th क्लास का पास होना जरूरी है विद ITI सर्टिफिकेट। असिस्टेंट स्टोर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट। सेल्समैन DHMI के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 15 ईयर एक्सपीरियंस विद DL। जूनियर असिस्टेंट स्टोर के लिए +2 पास होना जरूरी है विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। जूनियर वर्क असिस्टेंट इंजीनियरिंग सर्विस के लिए 10th का पास होना जरूरी है विद ITI सर्टिफिकेट और साथ में 5 ईयर का एक्सपीरियंस। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए क्लास 10 का होना जरूरी है, 10वीं पास होना जरूरी है विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस। हेल्थ अटेंडेंट के लिए क्लास 10th का होना जरूरी है विद ITI सर्टिफिकेट। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए क्लास 10th का होना जरूरी है।
इंजीनियरिंग अटेंडेंट के लिए क्लास 10 के साथ साथ ITI का होना ज़रूरी है, ITI सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS की डिग्री विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स। कैसे अप्लाई करना है? इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं recruitment.nta.nic.in या फिर du.ac.in। अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहां से भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहां पर अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना होगा और आपको लॉगिन करने के बाद अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा, एप्लीकेशन फी को सबमिट करना होगा, अपलोड करने होंगे अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और उनको फिर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा। फ्रेंड्स, हम अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी रोज जीके और इंग्लिश वोकैबुलरी की पोस्ट डालते हैं। करंट अफेयर्स का डेली क्विज डालते हैं जिससे आपको कंपटीशन की तैयारी में मदद मिलेगी, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो कोई भी इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जॉब जंक्शन यूट्यूब चैनल फॉर मोर जॉब अपडेट्स। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर भी। अगर आप हमारी वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।